ये नया टॉपिक ऐड हुआ था कैम्ब्रिज में। अ, इसका क्वेश्चन छोटा सा होता है, मतलब मुश्किल से कम ही मार्क्स होते हैं, इतनी ज्यादा वेटेज नहीं होती वो। अब का इसका जो डिफरेंशिएशन के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर इसका छोटा सा पोर्शन ऐड हुआ है। बल्कि अगर आप कैम्ब्रिज का सिलेबस देखेंगे तो डिफरेंशिएशन की जो आगे डिटेल दी हुई होती है, डिटेल नोट्स दी होती है, उनमें सबसे पहले मेरा ख्याल है यही है, ग्रेडियंट ऑफ कॉर्ड्स। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट व्हाट इज कॉर्ड। कॉर्ड इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इन अ सर्कल, एक सर्कल के अंदर एनी स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफेरेंस, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। बट प्रैक्टिकल, अच्छा, ये आ गया आपके पास कॉर्ड की डेफिनेशन। सर्कमफेरेंस के ऊपर कोई भी स्ट्रेट लाइन एक सर्कमफेरेंस के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। दिस इज नोन एज कॉर्ड। वी विल नॉट बी डीलिंग विद सर्कल हेयर। किसी भी कर्व के अंदर, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ कर्व लाइक दिस, ठीक हो गया, इसके अंदर पॉइंट ए, लेट सपोज दिस इज पॉइंट ए, इसको मैं यहाँ से इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, ये बी, तो ये भी आपके पास कॉर्ड होगा। तो कॉर्ड स्ट्रेट लाइन को बोलेंगे जो कर्व के कोई से भी दो पॉइंट, वो भी एक यहाँ से कर्व ही बन जाता है ग्राफिकल पर्सपेक्टिव में। इक्वेशन ऑफ सर्कल हम पढ़ के आए हैं, बस वो फंक्शन नहीं है, बट है, वो एक कर्व है। ठीक है भाई। तो कर्व के कोई से भी दो पॉइंट्स को अगर आप एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे तो आपके पास कॉर्ड बनेगी। अब ये जो हमारा टॉपिक है ग्रेडियंट ऑफ कॉर्ड, इसको एक और इसका नाम दिया है लिमिट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। इसको आप, मतलब अगर एग्जामिनर ये वाली टर्मिनोलॉजी कुछ यूज करता है तो यू शुड नो व्हाट इज आस्किंग। लिमिट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ लिमिट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली हम ये ऑलरेडी चीज डिस्कस कर चुके हैं कई दफा, बट लेट्स जस्ट गो थ्रू इट अगेन। फॉर एग्जाम्पल दीज आर 1 2 एंड एक और पॉइंट हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं सी। हर पॉइंट पे ग्रेडियंट डिफरेंट होगा, या हर पॉइंट पे जब आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका ग्रेडियंट आपके पास डिफरेंट आएगा। बी पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, सी पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो सबका ग्रेडियंट क्या होगा? डिफरेंट। इसी से रिलेटेड ये हमारा आज का टॉपिक है। अभी मैंने इंक्रीजिंग कर्व बनाया है, यू कैन हैव अ डिक्रीजिंग कर्व एज वेल। छोटा सा टॉपिक है, इतनी ज्यादा इसके अंदर कोई डेप्थ नहीं है। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल आई हैव अ ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, और वो इस तरीके से, लेट्स सपोज दिस इज ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक हो गया। हम एक काम करते हैं, इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हम मार्क कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, एफ, जी। ठीक हो गया। ये ग्रेडियंट फाइंड करने का एक और तरीका है, बाय यूजिंग द लिमिट्स ऑफ ग्रेडियंट्स ऑफ टेंजेंट्स। ठीक हो गया, या फिर ग्रेडियंट ऑफ कॉर्ड्स के थ्रू। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ से मैं आपको कहता हूँ, एग्जामिनर आपको कहता है कि, अभी हम आसान अल्फाज में बात करते हैं, हम फंक्शंस की नोटेशन नहीं यूज करेंगे, ना ही मैं वो टेक्निकल टर्म यूज करूंगा। एग्जामिनर आपको कहता है ग्रेडियंट ऑफ द जी ए लाइन, तो जी ए लाइन क्या होगी बेटा आपके पास? जी से लेकर ए तक ये कॉर्ड है, बिल्कुल एक कॉर्ड है। इसका ग्रेडियंट निकालना आता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट है। ए और जी अगर आपको पॉइंट्स पता है तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यहाँ से हम ग्रेडियंट निकालेंगे। तो लेट्स सपोज द ग्रेडियंट फॉर दिस लाइन इज 3, खुद से हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि इसका ग्रेडियंट क्या है, 3 हो गया। अच्छा, फिर इसी तरीके से एग्जामिनर आपको कहता है कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ एफ ए। एफ ए आपके पास कौन सी लाइन बनेगी? पॉइंट एफ से लेकर, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन टूल यूज करता हूँ ताकि सारी लाइन हमारे पास क्लियर हो।
ये बनेगा नहीं, एफ ए था है ना, एफ से लेकर ए तक, ठीक है। अब व्हाट डू यू से विदाउट कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट, एफ ए का ग्रेडियंट और जी ए का ग्रेडियंट के बारे में आप क्या कह सकते हैं बगैर कैलकुलेट किए? जी ए का ग्रेडियंट 3 आया तो एफ ए का वैसे अंदाजन बता दें, मतलब कोई नंबर ना बताएं, बट व्हाट कैन यू टेल अबाउट इट? यस, इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन बिकॉज इट इज मोर स्टीपर। तो वो लेट्स सपोज आपके पास आ जाता है, आप कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 से, तो आपके पास इसका ग्रेडियंट आ गया, लेट्स सपोज वो 4 आ जाता है। फिर इसी तरीके से मैं ई ए जो है लाइन कॉर्ड, इसका ग्रेडियंट निकालता हूँ। ई ए का ग्रेडियंट इससे भी ज्यादा होगा जो पीछे कैलकुलेट किया था। लेट्स सपोज वो आ जाता है, द ग्रेडियंट ऑफ ई ए लाइन जो है वो आ गया आपके पास 4.5। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम ग्रेडियंट कैलकुलेट करते हैं डी ए का, डी ए का उससे भी ज्यादा होगा, तो लेट्स सपोज वो आ जाता है ग्रेडियंट ऑफ डी ए, ग्रेडियंट ऑफ डी ए आ जाएगा आपके पास लेट्स सपोज 4.7। ओके, फिर आप कहते हैं जी अब हम सी ए का ग्रेडियंट निकालते हैं। फिर आप सी ए का ग्रेडियंट निकालेंगे तो ग्रेडियंट ऑफ सी ए लेट्स सपोज वो आ जाता है 4.8। ठीक हो गया। अब आप ग्रेडियंट निकालते हैं, लेट्स या 4.8 के बजाय हम इसको कर लेते हैं 4.9। फिर आप ग्रेडियंट निकालते हैं बी ए का। ठीक है, अब बी ए लाइन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नहीं होगी क्योंकि वो तकरीबन कर्व के ऊपर आ गई। ठीक है। अच्छा, जब आप बी ए का ग्रेडियंट निकालेंगे, लेट्स सपोज वो आ जाता है आपके पास 4.98। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉमन पॉइंट क्या है सब में? ए। अगर अब मेरा अब अगला सवाल है कि मैं ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, इन सब में से ये जो जितनी भी कॉर्ड्स लगाई हैं जी ए, एफ ए, ई ए, डी ए, सी ए और बी ए, इन सब में से किस कॉर्ड का ग्रेडियंट ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा टेंजेंट के ग्रेडियंट के? सी ए, क्योंकि वो तकरीबन लाइन बिल्कुल उसके साथ है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो यहां से अगर एग्जामिनर पूछता है आपसे एफ प्राइम ऑफ ए निकाले, या लेट सपोज अगर यहाँ पे आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है, ए तो नहीं बोलेगा, लेट सपोज यहाँ पे ए के ऊपर जो आपके पास पॉइंट है तो वो एक्स कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं ए है, स्मॉल ए, तो वो आपको बोलेगा एफ प्राइम ऑफ ए निकालें। तो एफ प्राइम ऑफ ए का मतलब है ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट ए। एफ प्राइम ऑफ ए यही चीज बनती है ना, डी वाई बाय डी एक्स। एफ प्राइम ऑफ एक्स इसको लिख सकते हैं, तो इसमें जब एक्स का मतलब प्लग इन करेंगे तो डी वाई बाई डी एट एक्स एट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स, उसका मतलब है ग्रेडियंट एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स। तो एफ प्राइम ऑफ ए, तो एफ प्राइम ऑफ ए आपके पास यहाँ पे आपको क्या लगता है क्या होगा अगर खुद से बताना चाहें आप? वो आप क्या बोलेंगे? फाइव। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक हो गया। बस ये टॉपिक है आपके पास। सही है। ये आपके पास ये इंक्रीजिंग कर्व था, लाजमी नहीं है इंक्रीजिंग हो, बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास एक अगर डिक्रीजिंग कर्व भी आ जाता है। ठीक हो गया, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट होगा इसका। अच्छा, अब अगर यहाँ पे भी अगर आप पॉइंट्स मार्क करें, ये ए, बी, सी, डी, ई, चलिए हम ज्यादा पॉइंट्स नहीं लेते इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, हम ई पे ग्रेडियंट निकालना चाह रहे हैं, ए ई बी ई। अब देखें बी ई का ग्रेडियंट उससे ज्यादा होगा, सी ई यस कम होगा, सॉरी। तो सबसे जो ज्यादा ग्रेडियंट है वो स्टीप जो लाइन है वो ए ई है, उसके बाद आप देख रहे हैं ग्रेडियंट कम होता जा रहा है।
तो यहाँ पे जो आपके पास ई पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, आप अगर ध्यान से देखें डी ई का ग्रेडियंट सबसे ज्यादा उसके क्लोजेस्ट है। तो आप यहाँ से करते करते जाएंगे, जब ये सारों के ग्रेडियंट्स को आप ऑब्जर्व करेंगे, यू विल सी दैट ऑल दीज ग्रेडियंट्स दे आर ट्राइंग टू अप्रोच अ नंबर। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ वैसे डायग्राम बनाई है। पिछले केस में यहाँ पे आप देख सकते थे 3, 4, 4.5, 4.7, 4.9, दे आर ट्राइंग टू अप्रोच द नंबर 5। ठीक हो गया, तो उसका हम ग्रेडियंट वहां से कंक्लूड करते हैं कि उसका जो ग्रेडियंट है वो 5 होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ग्रेडियंट आप स्टार्ट करते हैं, ये सबसे ज्यादा ग्रेडियंट, पर उसके बाद ग्रेडियंट कम होना शुरू हो गया। सो लेट्स सपोज हम ग्रेडियंट स्टार्ट करते हैं 10 से। ठीक हो गया, फिर उससे अगला ग्रेडियंट आ जाता है आपके पास 8, फिर लेट्स सपोज 7.9। ठीक है, 7.8, 7.2। तो व्हाट नंबर आर दे ट्राइंग टू अप्रोच, फिर आखिरी ग्रेडियंट आप क्या बताएंगे? 7। ठीक हो गया। सो दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको कैम्ब्रिज में जो स्पेसिमेन पेपर है आया था कैम्ब्रिज का लेटेस्ट, जब ये चीज ऐड की थी, उसके अंदर पहला सवाल जो है वो बिल्कुल यही चीज है। ठीक हो गया, ये डिफरेंशिएशन टॉपिक का ही है। So if you read the question very carefully, the following points A, B, C, D and E, ये points दिए हैं, different points हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। तो अभी points को देख के कुछ आइडिया नहीं हो रहा। Lie on a curve y is equals to f of x. The table below shows the gradients of chords A, E and BE। AE का और BE का उसने इन दोनों chords के gradient दिए हुए हैं। तो पहले पार्ट में जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, CE ग्रेडियंट निकालना है। तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक हो गया, चलें कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेडियंट ऑफ CE, हम कैलकुलेट करेंगे 9 माइनस 7.75 ओवर 2 माइनस 1.5। ये कितना? 2.5 आ रहा है। ठीक हो गया जी, यहाँ से हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया 2.5। द नेक्स्ट पार्ट इज द ग्रेडियंट ऑफ DE। अब DE 9 माइनस 8.79, ग्रेडियंट ऑफ DE 9 माइनस 8.79 बाय 2 माइनस 1.9, 2.1। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट इसका इससे रिलेटेड है। स्टेट व्हाट वैल्यूज इन द टेबल इंडिकेट अबाउट द वैल्यू ऑफ f प्राइम ऑफ 2, कि x की वैल्यू जहां पे 2 है, f प्राइम का क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव। x की वैल्यू जहां 2 है वहां पे ग्रेडियंट क्या होगा? इस क्वेश्चन का मतलब ये है। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आपको किसी पॉइंट पे ग्रेडियंट फाइंड आउट करना होता है किसी भी फंक्शन का, आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिराइव्ड इक्वेशन आ गई उसकी। अब मुझे ग्रेडियंट निकालना है किसी पॉइंट पे, तो मुझे उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है मैं डिफरेंशिएटेड फंक्शन के अंदर पुट करता हूँ। तो अगर मैं y की जगह फंक्शन नोटेशन यूज कर रहा हूँ, तो dy बाई डी एक्स की जगह मेरे पास क्या आएगा? f प्राइम ऑफ x। तो जो x की वैल्यू लेट्स सपोज मैं 2 प्लग इन करनी है, तो मैं f प्राइम ऑफ 2, तो इसको आप ऐसे रीड करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 2। अब वो आपसे पूछ रहा है जहां पे x की वैल्यू 2 है वहां पे ग्रेडियंट के बारे में आप क्या कह सकते हैं? x की वैल्यू 2 पहले देखें कहां पे है? ई पे। अब यहाँ पे आप नीचे क्वेश्चन देखें, दिस वाज सॉर्ट ऑफ अ गाइडेड क्वेश्चन। ई को आप ध्यान से देखें, कॉमन पॉइंट है सब में। तो ये कॉर्ड ए ई, फिर बी ई, सी ई, डी ई, बिल्कुल जैसे मैंने आपको एग्जांपल करवाई थी, मैंने ए रखा था कॉमन पॉइंट, उसने ई रखा है। अब यहाँ से अब आप क्या अप्रोच, क्या कंक्लूड करते हैं कि ये किस नंबर को अप्रोच कर रहे हैं? देखिए, अगर आप डी को ध्यान से देखें, इट इज ऑलमोस्ट वेरी क्लोज, इसका x भी और इसका y भी। तो अगर इसका ग्रेडियंट 2.1 है, तो e का ग्रेडियंट सिर्फ e पॉइंट के ऊपर जो, यानी e पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसका ग्रेडियंट क्या होगा? 2। सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, स्ट्रेट सिर्फ टेबल को देखते हुए आपने लिख देना है f प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू
2 बस आया था। तो ये है आपका ग्रेडियंट ऑफ कॉर्ड्स। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है क्वेश्चन ग्रेडियंट का, बट इट्स नॉट जो ट्रेडिशनल जैसे डेरिवेटिव, सॉरी क्वेश्चन डेरिवेटिव्स का है, डिफरेंशिएशन का, बट ट्रेडिशनल डिफरेंशिएशन हम इसमें नहीं करते जैसा कि आमतौर पे होता है क्वेश्चन में। अच्छा, मैंने भी आज एक क्वेश्चन दिया था क्विज के लिए, पहले मुझे बताएं ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? रिदा? No, sir. ठीक हो गया। सो हमारी डिफरेंशिएशन अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश्ड। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो आज वाला क्वेश्चन मैंने भेजा था वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्विज मैंने एंड पे लेना था, लेकिन मैंने रास्ते में था तो मैंने कहा चलो पहले ले लेते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन वाज y is equals to k times root of 4x plus 1 minus x and then plus 5. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड dy by dx। अब सिंपल आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले हम इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो ये थर्ड फॉर्म में, इसको हम इंडेक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इंडेक्स फॉर्म में हो जाएगा y is equals to k times 4x plus 1 whole raised to the power 1 by 2 minus x and then plus 5। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें। सो dy by dx, इस पे आप पावर रूल लगाएंगे। इफ यू रिकॉल द पावर रूल, पावर विल बी मल्टीप्लाइड विद द कोफिशिएंट, तो k by 2, और इसकी पावर में से 1 रिड्यूस कर दें, 1 by 2 minus 1 इज -1 by 2। ठीक हो गया, ये था विद पावर। अब इसको विदाउट पावर डिफरेंशिएट करना है। तो विदाउट, जो भी इसका डेरिवेटिव आएगा वो साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 4x plus 1 का डेरिवेटिव 4 आ गया, माइनस x का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव 0, 2 2s are 4। so dy by dx is equals to 2k ओवर, ये नेगेटिव इंडेक्स है, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। ये 2 टाइम्स के 2k हो गया, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x plus 1 होल रेज़्ड टू द पावर 1 by 2 minus 1। अगर आप इसको डिनोमिनेटर में नहीं भी लेके गए तो इट इज 5। ठीक है, क्वेश्चन गलत लिख लिया था, कोई मसला नहीं। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में नहीं भी लेके गए, यहीं पे आपने सिंपल लिख लिया 2k टाइम्स 4x plus 1 होल रेज़्ड टू द पावर -1 by 2 -1। अगर ऐसे लिख लिया तो भी ठीक है, अगर किसी ने इसके ऊपर वापस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो भी ठीक है, दैट डजंट मैटर। ठीक है। अच्छा जी, नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट इन टर्म्स ऑफ k। ना स्टेशनरी पॉइंट, जैसे ही आप स्टेशनरी पॉइंट को टर्म यूज पढ़ते हैं, तो स्टेशनरी पॉइंट मींस दैट द ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन इज 0, a point where the gradient of the function is 0। we need to tell the x coordinate of the point where the gradient is 0। so we know the value of gradient means we know the value of dy by dx। इसकी जगह 0 पुट करें और क्वेश्चन को सॉल्व कर, उधर से x को सब्जेक्ट बना लेंगे। सो इन शॉर्ट, पार्ट 2 के लिए स्टेशनरी पॉइंट के लिए आप बेशक लिख लें, ये बल्कि लाजमी लिखें, फॉर स्टेशनरी पॉइंट dy by dx is equals to 0। तो dy by dx की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास होगा 0 is equals to this, या फिर आप 2k over 4x plus 1 whole raised to power 1 by 2 minus 1 equals to 0। तो 2k over 4x plus 1 whole raised to the power 1 by 2 is equals to 1। ये 4x plus 1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2k is equals to 4x plus 1 whole raised to the power 1 by 2। x को सब्जेक्ट बनाना है हमने, x कोऑर्डिनेट क्योंकि निकालना है। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दिस पावर 1 by 2। 1 by 2 मींस स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं। 1 by 2 भी सेम चीज है, तो दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे। 2 स्क्वायर इज गोइंग टू बी 4, k स्क्वायर
के स्क्वायर आ गया। अच्छा, इस तरफ जब स्क्वायर और ये कैंसिल आउट होंगे, यू विल बी लेफ्ट विद 4x प्लस 1। यहाँ से अब आप x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आपके पास आएगी 4k स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 4। अगर इसको स्प्लिट करके लिखा है तो वो k स्क्वायर माइनस 1/4, वो भी आंसर ठीक है। So this is your x coordinate in terms of k। क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि you need to find out the x coordinate in terms of k। हाँ जी, क्लियर है, समझ आया? सर मुतशिम बेटा समझ में आया? यस सर। आयशा बकार, आयशा बकार, अली, Yes, sir, आया। ठीक है अली बेटा क्लियर? यस सर, हाँ क्लियर हो गए सर। ये आखिरी हाँ। टॉपिक हो गया ना? अभी हम इंशाल्लाह आखिरी टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक, इंटीग्रेशन। अच्छा ठीक है सर, ओके। मंडे को इंशाल्लाह आखिरी टॉपिक स्टार्ट करेंगे जी जनाब। एनी क्वेश्चंस? चले ठीक हो गया जी, दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह सी यू ऑल ऑन मंडे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।